बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ई ट्रांसफ़र का फ़ेज़ जो कि यकम मई से शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में ट्रांसफ़र पॉलिसी के जनरल रूल्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ई ट्रांसफ़र के इस फ़ेज़ में उस जो वैकेंसी पोजीशन देखी जाएगी वो सिस डाटा से ली जाएगी। जिस स्कूल में वैकेंट पोस्ट सिस डाटा पर शो होगी वो कंसीडर होगी। इसमें प्रेफरेंस जो है सबसे पहले जो प्रमोशन वाले टीचर्स हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद कंपैशनेट ग्राउंड या ओपन मेरिट वालों को, और उसके बाद जो डिस्पोजल पर हैं या सरेंडर टीचर हैं फीड एक्ट के थ्रू उनको उसके बाद प्रेफरेंस दी जाएगी। टीचर जो है किसी भी कैटेगरी पे, ओपन मेरिट है, डाइवोर्स, विडो, वेडलॉक, डिसेबिलिटी या म्यूचुअल एप्लीकेशन, इनमें से किसी पे भी अप्लाई कर सकेगा। टीचर की एज ओपन ट्रांसफ़र के लिए, ओपन मेरिट के लिए, कंपैशनेट ग्राउंड के लिए कम से कम 60 साल से कम होनी चाहिए, और अगर वो म्यूचुअल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका कम से कम 1 साल जो है वो सर्विस का बाकी रहता हो। फ़ीमेल टीचर जो है वो किसी भी स्कूल में, मेल स्कूल में पीएसटी हैं या ईएसटी हैं, वो मेल स्कूल में अप्लाई कर सकती हैं, जबकि जो मेल स्कूल हैं, मेल टीचर्स हैं, वो सिर्फ मेल स्कूल में अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन सिर्फ वो वाली कंसीडर होंगी जो कि इस ऑनलाइन अप्लाई होंगी। अदरवाइज़ उस जो टाइम लाइन है उसके बाद या पहले, अव्वल तो ये एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होती, तो इसके अलावा इस डेट के अलावा कोई एप्लीकेशन भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। जो टीचर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो कम से कम एक प्रेफरेंस देंगे। अगर वो प्रेफरेंस नहीं देंगे तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होगी। एक दफ़ा अगर ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है तो टीचर को वो ट्रांसफ़र जो है वो लाजमी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके ख़िलाफ़ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। एप्लीकेशन जो है अगर वो टीचर चाहता है कि अपनी एप्लीकेशन को वो विड्रॉ करे तो वो मुकम्मल एप्लीकेशन को जो है वो डिलीट कर सकता है टाइम फ्रेम के अंदर, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के दौरान तक। अगर एक टीचर चाहता है कि उसकी एप्लीकेशन गलत हो गई है, उसको दुरुस्त करना चाहता है, तो वो आखिरी डेट से 4 घंटे पहले तक, यानी आखिरी डेट जैसे इसमें 10 मई है तो 10 मई को रात 8 बजे तक वो एप्लीकेशन को डिलीट करके दोबारा सबमिट कर सकता है। आखिरी 4 घंटे में वो एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी, उस वक्त वो डिलीट हो गई तो वो सबमिट दोबारा नहीं हो सकेगी। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है मल्टीपल राउंड इसके कंडक्ट करा सकता है इसके वेरिफिकेशन के। वेरिफिकेशन में जो एप्लीकेशन एक कैंसिल की है किसी टीचर ने तो डिपार्टमेंट उसको रीसेट भी कर सकता है। तो अगर जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसने टीचर ने एक्चुअलाइज़ ट्रांसफ़र को नहीं किया तो जो उसका टाइम फ्रेम दिया गया 15 दिन का मोस्टली टाइम होता है, तो उसके जो ट्रांसफ़र आर्डर हैं वो कैंसिल कंसीडर होंगे। अब अगर एक टीचर का ट्रांसफ़र हो गया और उसने नए स्कूल में जॉइनिंग दी है तो उसकी जो जॉइनिंग डेट होगी, याद रखिएगा, वो वाली डेट कंसीडर होगी जिस डेट को उसने QRC कोड को स्कैन करवाया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे STR की थोड़ी सी, कि STR की क्या कंडीशन होगी इस ई ट्रांसफ़र में। तो STR में जो प्राइमरी स्कूल है, अगर एक प्राइमरी स्कूल है उसमें 80 इनरोलमेंट है तो 3 टीचर जो है वहाँ पे कम से कम होना लाजिम हैं 80 के लिए। अगर इससे ऊपर जितने, हर 40 बच्चे के लिए एक है, यानी 81 से 120 तक 4 टीचर्स अगर हैं किसी स्कूल में तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस तरह 121 160 तक हैं तो उसके लिए 5 टीचर हैं रिक्वायरमेंट, तो वो भी अप्लाई ट्रांसफ़र के लिए नहीं कर सकते। याद रखें कि अगर एक टीचर विडो, डाइवोर्स, वेडलॉक या उस पर डिसेबिलिटी ग्राउंड पे अप्लाई कर रहा है तो ये जो STR की पॉलिसी है उस पर अप्लाई नहीं होगी।
मिनिमम 2 टीचर अगर हैं, 2 से ऊपर, चाहे उनकी तादाद 500 भी है, 2 प्राइमरी टीचर मौजूद हैं, इससे ऊपर जितने भी ट्रांसफ़र, जितने भी टीचर्स हैं उनमें से अगर कोई उस पे STR अप्लाई नहीं होगी, वो विडो, डाइवोर्स, वेडलॉक या डिसेबिलिटी ग्राउंड पे अप्लाई कर सकता है। चाहे वो मेल टीचर है वो डिसेबिलिटी पे भी कर सकता है और वेडलॉक पे भी, लेकिन मेल टीचर के लिए वेडलॉक की कंडीशन ये है कि वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेगा। इसी तरह जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी पोर्शन है मिडिल या एलिमेंट्री स्कूल के, उनमें भी सेम यही प्राइमरी टीचर्स के लिए यही कानून होगा जो ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आगे बात करें 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए, उनके लिए जो टीचर्स हैं जिनमें मिनिमम नंबर ऑफ़ सेक्शन 3 है, 3 सेक्शंस हैं, उसमें साइंस मैथ के लिए एक टीचर। इसका मैं आपको शॉर्ट कुलिया बताता हूँ। शॉर्ट कुलिया ये है कि अगर 3 टीचर किसी भी एलिमेंट्री स्कूल में EST हैं, उसमें EST फ़िज़िकल शामिल नहीं होगा, 3 EST मौजूद हैं, तो चौथा जो है वो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। अगर 3 से ज़्यादा जो है वो STR पे आ रहे हैं लेकिन उनमें कोई विडो, डाइवोर्स, वेडलॉक या डिसेबिलिटी पे करा रहा है, तो उनके लिए भी STR का रूल नहीं होगा। अब देखें कि 6ठी, 7वीं, 8वीं के अगर 4 सेक्शन हैं तो उसके लिए 2 साइंस मैथ के टीचर्स और 2 जो है EST वो लाजमी है। 5 सेक्शन के लिए 3 EST और 2 साइंस मैथ। इसी तरह 6 सेक्शन के लिए 3 जो है EST कम अज़ कम और 3 जो है वो साइंस मैथ के टीचर ये लाजमी होंगे। अब उसके बाद हम बात करें 9th और 10th की। 9th और 10th के लिए जो फार्मूला है वो 2 सेक्शन के लिए 2 EST जनरल, 1 साइंस और 1 फ़िज़िक्स मैथ ये लाजमी है। 3 सेक्शन अगर हैं तो उसके लिए ये 1 कंप्यूटर, 3 जो है आर्ट्स के या SST आर्ट्स, उर्दू, इंग्लिश, 2 जो है वो 1 साइंस का और 1 मैथ का। इसी तरह ऑनवर्ड ये देख लेंगे आप, स्क्रीन ब्रेक करके ये देख सकते हैं 6 सेक्शंस तक जो है ये इसकी तफसील बताई गई है। 2 टीचर्स मिनिमम, 2 SST टीचर्स जो है ये लाजमी हैं किसी भी हाई स्कूल में, और 1 कंप्यूटर टीचर जहाँ पे कंप्यूटर लैब मौजूद है ये लाजमी रहेंगे। इसी तरह जो EST फ़िज़िकल है उसमें अगर 0 से 1000 तक तादाद है तो 1, और 1000 से ज़्यादा है तो 2 जो है वो EST फ़िज़िकल रिक्वायर्ड है। अब जो जनरल इसमें है कि 2 PST मिनिमम प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल के हाई या एलिमेंट्री स्कूल के प्राइमरी पोर्शन के लिए 2 PST, इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल के लिए 3 EST मस्ट होंगे और हाई स्कूल के लिए 2 SST ये मस्ट होंगे। अब उसके बाद इंटर ट्रांसफ़रेबल पोस्ट कौन कौन सी हैं ये आप देख लें कि स्क्रीन को ब्रेक करके। PST या ESE किसी भी PST ESE के साथ करा सकता है। उसके बाद जो स्पेसिफ़िक पोस्ट हैं जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन है, वर्नैकुलर है, एग्रीकल्चर है, इकनॉमिक्स है, ये अपने मुताल्लिका पोस्ट के साथ ही सिर्फ करवा सकता है। जबकि इंग्लिश वाला, उर्दू वाला, आर्ट्स वाला, ये तीनों आपस में किसी के साथ भी करा सकते हैं। वर्नैकुलर वाला भी करवा सकता है, इसी तरह उर्दू वाला भी करा सकता है, जनरल वाला भी किसी के साथ भी करा सकता है। मैथ वाला मैथ के साथ, साइंस वाला साइंस के साथ, और साइंस मैथ वाला है तो वो मैथ या साइंस किसी के साथ भी करा सकता है। इसी तरह SSTs की भी सेम ESTs की तरह जो है इनके भी रूल्स हैं। ओपन मेरिट, इसमें डिस्टेंस के मार्क्स 20 मार्क्स डिस्टेंस के हैं, टेन्योर के 30 नंबर हैं और सीनियरिटी के 20 हैं, डाइवोर्स के 15, डिसेबिलिटी के 10, विडो के 10 और वेडलॉक के 5 नंबर हैं। अब जो एप्लीकेशन सबमिट होती हैं उसमें प्रेफरेंस जो है वो किसको दी जाती है। प्रेफरेंस सबसे पहले जेंडर वाइज जो फ़ीमेल है उनको पहले दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको दी जाएगी, जो यानी एज वाइज बड़ा है, और तीसरे नंबर पे जिसका पर्सनल नंबर छोटा है। मसलन 10-315 ये एक पर्सनल नंबर है और 10-314 ये एक पर्सनल नंबर है। दोनों ने अप्लाई किया तो 10-314 वाले को प्रेफर किया जाएगा। अगर वो जो है एज वाइज भी दोनों बराबर हैं तो ओपन मेरिट के लिए कम से कम 1 साल जो है वो एक स्कूल में टीचर को अगर हो गया तो वो ओपन मेरिट के लिए ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। ये तकरीबन मैंने कोशिश किया है कि सवालात को और जनरल रूल्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस हैं। डेट ऑफ जॉइनिंग इन स्कूल, जिस डेट को टीचर ने स्कूल में ज्वाइन किया
वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन करंट डेजिग्नेशन, अगर एक PST से EST हुआ है तो EST को जिस डेट को उसने ज्वाइन किया है तो ये उस जो करंट डेजिग्नेशन है उसको डेट ज्वाइन करने की। अगर वो रेगुलर हुआ है जैसे, तो उसकी डेजिग्नेशन फिर भी ESE से ESE से PST हुई है। तो यहाँ पे वो टीचर जो है वो अपनी कौन सी डेट लिखेगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली यहाँ पे वो लिखेगा, ना कि इसकी कैलकुलेट होगी, ना कि उसकी रेगुलराइजेशन वाली। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, इसमें जिसने टीचर ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहली मरतबा जब जो है ये ज्वाइनिंग दी है, ये वो वाली डेट काउंट होगी। ये मेन रूल्स थे, जनरल रूल्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इन केस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और मज़ीद ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आपके माइंड में है तो आप लाजमी मुझसे पूछ लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0300601373 है, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।